बीती रात उज्जैन जिले के नागदा थाना क्षेत्र में बैरछा रोड पर कंजरों और नागदा पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश घायल हो गया। मामले की हकीकत जानने के लिए गुरुवार सुबह उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल नागदा पहुंचे। शुक्ल ने बीमा अस्पताल में उपचाररत घायल मिट्ठू सिंह निवासी ग्राम अरनिया टोकड़ा तहसील आलोट से पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि वारदात के दौरान उसके दो अन्य साथी राकेश और बाबू उसके साथ थे, जो गोली लगने के बाद उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक शुक्ल ने बताया, बीती रात को मंडी टीआई श्यामचंद्र शर्मा को कंजरों के मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिस पर शर्मा 2 पार्टी तैयार कर रात में गश्त के लिए गांव बेरछा की ओर रवाना हुए। गांव बेरछा रोड पर पुलिस को 3 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पूछताछ के लिए युवकों को रोकने पर उनकी ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिस पर मंडी पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। मौके से फरार हुए अन्य 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस की मदद ली जाएगी। इसका एक कारण प्रमुख ये भी है, नागदा के कुछ सीमावर्ती इलाके राजस्थान से सटे हैं। यहीं से कंजर घुसपैठ कर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। एसपी शुक्ल ने घायल कंजर से पूछताछ के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर समेत बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। नागदा सीएसपी मनोज रत्नाकर के मुताबिक कुछ दिनों से नागदा सब डिवीजन में कंजरों की मूवमेंट की खबर मिली थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर द्वारा जानकारी मिल रही थी। इसी को लेकर हमारी टीम ने प्लान बनाया और रेकी की। पेट्रोलिंग कर कई बदमाशों को धर दबोचा है। बीती रात एक बाइक पर 3 बदमाश सवार नजर आए और हमें देखकर बाइक पलटाई। वो उसके पहले ही उसने 1-2 फायर भी किए। उसके बाद टीम ने हवाई फायर कर मोर्चा संभाला। एक फायर थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा के दाहिने कान के पास से होकर निकला, जिसके बाद टीम ने सामने गोली चलाई तो एक कंजर को गोली लगी और 2 मौके से भाग गए। मौके से पुलिस ने एक बाइक भी जब्त की है। देखिए, कुछ दिनों से नागदा और नागदा सब डिवीज़न में और प्रॉपर नागदा में कुछ कंजरों का मूवमेंट की जानकारी हमको लगी थी। उसी जानकारी के आधार पर टीआई साहब और हम लोगों ने प्लान बनाया था। 2-3 दिन से हम लोग लगातार रैकी कर रहे थे और चेकिंग भी लगा रहे थे। जगह जगह जाकर के अलग अलग स्थानों पर जाके पेट्रोलिंग भी कर रहे थे कि कंजरों पकड़ने हैं कंजरों को। उसी के दरमियान आज टीआई साहब अपने दल बल के साथ में रवाना हुए थे कि कंजरों का मूवमेंट कहीं दिखता है और कुछ जानकारी लगती है। कुछ और भी आधार थे जिनको फॉलो कर रहे थे टीआई साहब। तो उसके आधार पर गश्त करते करते पेट्रोलिंग करते करते टुटिया खेड़ी पे पहुँचे। टुटिया खेड़ी में फिर सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। तो इन्होंने जब उतरे सामने आए तो सामने देखा उन्होंने पुलिस है, तो वो मोड़ने लगे और मोड़ने से पहले ही उन्होंने फायर कर दिया है। जैसे टीआई साहब ने देखा कि उन्होंने फायर किया तो इन लोगों ने दाएं बाएं पोजीशन दी, 1-2 फायर और किए। तो इन लोगों ने भी फिर इनके साथ में टीआई साहब और भी इनका स्टाफ था, इनके पास भी पिस्टल थी, एसएलआर थी, उससे हवाई फायर इन लोगों ने भी करे। उसके बाद में फिर एक और फायर टीआई साहब के पास आया तो कान पे पास में से निकला, दाहिने कान के पास में से निकला। तो फिर टीआई साहब ने एक हवाई फायर किया। उसके बाद भी लगातार फायरिंग होती रही। तो टीआई साहब ने अपने और अपने फोर्स की आत्मरक्षार्थ इनके द्वारा भी एक गोली सामने चलाई गई, जो कि गोली चली। फिर उसके बाद में भगे, उनमें से 2 आदमी भगते दिखे इनको। कोई लाइट मोटरसाइकिल गिर गई थी और उसकी लाइट जल रही थी, तो लाइट जलते में दिखे 2 आदमी भग रहे हैं। तो फिर ये लोग भी भगे दाएं बाएं करके। उसमें एक आदमी को जिसको गोली लगी उसको पकड़ा और बाकी भग रहे थे, तो स्टाफ ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर 2 आदमी भागने में सफल रहे। उसमें हमारे स्टाफ को भी चोट आई है। उनको पकड़ने का जो प्रयास किया, क्योंकि कच्चा रास्ता था, टुटिया खेड़ी के आसपास में ये कच्चा रास्ता गया है, वहाँ का ये घटनास्थल है।